किसान भाइयों के लिए चलाई गई स्कीम जिसमें किसान अपना पंजीकरण कराकर निःशुल्क बीज एवं मिनी किट वितरण का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मानसून की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मोबाइल एसएमएस द्वारा मिलती रहती है। कैसे इसको ऑनलाइन करना सभी जानकारी देने वाले इस वीडियो में अगर आप वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। किसी एक ब्राउजर को यहाँ पर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर डाल देना है agriculture.gov.in। ये डाल के जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपके सामने ओपन की आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में आपको दिखाई देगा पंजीकरण। यहाँ आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है आपको किसान पंजीकरण। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको दिखाई देगा ये मैं आधार संख्या का धारक। यहाँ पे टिक कर देना। इस पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सहमत। सहमत वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो अपना आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी जनरेट करें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। ओटीपी डालने के बाद आपको भेजे पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी आधार कार्ड डाटा है यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका नाम और आपके पति का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेना। उसके बाद जो भी एड्रेस है वो नीचे आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो उसको आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ परिवार पहचान पत्र में राशन कार्ड नंबर डाल देना अगर है तो, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद यहाँ जो अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो अपना ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सहेजे और जारी रखें पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले वाले स्टेप पे आप आ जाएंगे जहाँ को संपर्क करने का विवरण यहाँ को ऐड करना है। तो मोबाइल नंबर आपको इसमें अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद वो ओटीपी जनरेट करे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार पर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। ओटीपी यहाँ को डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद सत्यापित करें, यहाँ को क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सहेजे और जारी रखिए, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पे आप आ जाएंगे जहाँ आप अपनी श्रेणी को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जो भी कैटेगरी से आते हैं ओबीसी एससी तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। श्रेणी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे सामान्य श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी में अगर आप आते हैं तो यहाँ जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। तो जहाँ आपको जात आवेदन संख्या शो कर रही है यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे डाल देना है जात का। उसके बाद जहाँ जात प्रमाण पत्र संख्या शो कर रही है तो यहाँ जो अपना जात प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे डालना है। कास्ट डिटेल भरने के बाद जैसे आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल है वो नीचे यहाँ पे शो कर जाएगा। आपका आवेदन संख्या, प्रमाण संख्या, आपका नाम। तो यहाँ पे अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। या अगर पूरा डिटेल आपको सही है फ्रेंड्स तो आप यहाँ सहेजे और जारी रखें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर भूमि का विवरण आप यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ आपको पहले अपना जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद जो भी तहसील यहाँ पे आ जाएगी तहसील आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ पे राजस्व गांव होगा ये इसकी सूची यहाँ पे शो कर जाएगी। वो अपना जो राजस्व गांव यहाँ पे चुन लेना है। राजस्व गांव चुनने के बाद जो भी आपका खसरा गाटा संख्या है ये यहाँ आपको डाल देना है। गाटा संख्या डालने के बाद आपको शो कर जाएगा खसरा गाटा यूनिट कोड। तो जो भी आप गाटा संख्या के आगे कोड लिखा होता है 16 अंक को या 14 अंक को वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे खाता खतौनी संख्या मांग रहा है। तो यहाँ जो आपका खाता संख्या होता है आपके खतौनी पे लिखा होता है ये यहाँ पे अपना डाल देना 0 करके ऐसे कुछ होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल यहाँ पे डाल देना है। क्षेत्रफल डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो अपना भूमि में हिस्सेदारी अगर आप सिंगल पर्सन है तो वही आप यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल यहाँ पे डाल देना। अगर उसमें कई हिस्सा है तो अपना हिस्सा निकाल कर वो यहाँ आपको डाल देना है। भूमि का डिटेल भरने के बाद यहाँ आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है खतौनी फाइल अपलोड करें। तो यहाँ जो अपनी खतौनी को स्कैन करके अपलोड कर लेना है जिसकी जो है आप यहाँ पे 2 MB तक आप यहाँ पे अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जिसका फॉर्मेट यहाँ पे पीडीएफ में बताया गया कि आपको पीडीएफ में फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी। फाइल को पीडीएफ में करने के लिए यहाँ पर न्यू टैब पे यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे डाल देना जीपीजी टू पीडीएफ। ये डाल के आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेलेक्ट जीपीजी इमेज, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे
जिस पोर्टल में जहाँ पे अपनी फाइल यहाँ पे आप रखे हो सेव करके, ये फाइल यहाँ को अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके यहाँ पे जेपीजी फाइल है या पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके आप सेव करके आप जो अपना अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में फाइल कन्वर्ट करने के बाद यहाँ को अपनी पीडीएफ अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपको पीडीएफ है सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करें पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो पीडीएफ है खतौनी यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके दर्ज करे पे क्लिक कर देना है। खतौनी का पूरा डिटेल आपको भरने के बाद जैसे आप यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप खतौनी की पूरा डिटेल है यहाँ पे पूरा ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है फ्रेंड्स तो इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा आपका सही तो है यहाँ पे सहेजे और जारी रखें, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सहेजे और जारी रखें इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप यहाँ पे लैंड डिटेल है ये पूरा यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ अगला ऑप्शन आ जाएगा जहाँ को अपना बैंक विवरण यहाँ पे भरना है। तो बैंक विवरण में अपना यहाँ पे पहले अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे बैंक का नाम है, बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना है। बैंक का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे बैंक का शाखा आपको आगे दिखाई देगा, बैंक शाखा अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जो भी यहाँ पे बैंक शाखा है। तो उसके बाद यहाँ पे अपनी बैंक शाखा का नाम यहाँ पे डाल देना है। बैंक शाखा नाम यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो भी इसका आईएफएससी कोड होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बैंक धारक का नाम ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ उसका जो है अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर जो आपको डालना है एकदम करेक्ट डालना है। अगर यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं तो आप बाद में सुधार नहीं पाएंगे। अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ को टिक कर देना। टिक करने के बाद फिर से यहाँ पर प्री वाले पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा बैंक डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल। तो यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ को चेक कर लेना है पूरा डेटा। अगर यहाँ पे पूरा आपका पूरा सब सही दिख रहा है, अगर फिलअप किया डाटा पूरा सही है तो यहाँ मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ को क्लिक कर देना है। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भेजे वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आ जाएगा फ्रेंड्स की बधाई हो, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। आपका पंजीकरण आवेदन संख्या ये है। उसके बाद एक बार आपका पंजीकरण स्वीकृत हो जाने की इसकी सूचना आपके पंजीकृत मोबाइल पर भेज दी जाएगी। और इसका जो एसएमएस है पंजीकरण का, आपके मोबाइल पे एसएमएस द्वारा आ भी गया। तो इसकी यहाँ पे आप प्रिंट आउट आपके अपनी निकाल लेनी है। यहाँ पे ठीक वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टेटस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ जो है आप अपना स्टेटस यहाँ पे 6-7 दिन बाद यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो अपनी पंजीकरण संख्या उसके बाद खतौनी और आधार कार्ड पासबुक जो अपनी इसमें अभी लगाई है तो इन सब की फोटो कॉपी करके अपने कृषि रक्षा इकाई में जमा कर देनी है। तो वहां से आप थोड़ा जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। या अगर आप वहाँ पे नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको महीना 1.5 महीने में जो है आपका वेरिफिकेशन वैसे भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना के साथ संबंधित सारे लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करते। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।